नमस्कार देवी और सज्जनों, जिस टॉपिक पे आज हम चर्चा करने वाले हैं वो ये है कि कैसे शुरू कर सकते हैं आप भी अपना ऑनलाइन मैट्रेस का बिजनेस। अगर आप मैट्रेस का बिजनेस करते हैं और अब उसे ऑनलाइन ले जाना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। तो इस वीडियो में हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं, बहुत सारे तथ्यों के बारे में बात करने वाले हैं, बहुत सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन जरूर दबाएं। इस बिजनेस को कौन कौन लोग कर सकते हैं? कोई भी स्टार्टअप आइडिया एंथुसियास्ट है जो अपने स्टार्टअप को शुरू करना चाहता है वो इस बिजनेस को कर सकता है। कोई भी यंगस्टर है, कुछ करना चाहता है और करना चाहता है तो एक्चुअल में इस बिजनेस को शुरू कर सकता है। कोई एंटरप्रेन्योर है वो कर सकता है, किसी तरीके का एंटरप्रेन्योर है, कोई भी चीज शुरू करना चाहता है, जैसे सपोज किसी भी बिजनेस को शुरू करना चाहता है तो वो इस बिजनेस को शुरू कर सकता है। बिजनेस एक्सप्लोरर है, अपने बिजनेस को एक्सप्लोर करना चाहता है, देखना चाहता है कि हाँ जी इस बिजनेस में कितना दम है, वो इसे शुरू कर सकता है। कोई भी हाउसवाइफ है वो इसे शुरू कर सकते हैं। कॉलेज स्टूडेंट है, इवन स्टार्टअप्स है, और या किसी भी तरीके का कोई बिजनेस मैनेज करने वाला है वो इस बिजनेस को आसानी से कर सकता है। दोस्तों, इस बिजनेस में ना तो ज्यादा लागत आती है ना ज्यादा दिक्कत होती है। रीजन, कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, वो हम आगे चर्चा करेंगे और वो मैं आपको बता दूंगा। बट सबसे बड़ी मार्केट की न्यूज जो है इस बिजनेस में वो ये है कि मैं आपके लिए केस स्टडीज भी लाया हूँ, बहुत सारी चीजें लाया हूँ। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। अब बात करते हैं कि क्या मार्केट ग्रोथ और क्या मार्केट अपॉर्चुनिटीज है इस बिजनेस में। देखिए, अगर आप रेवेन्यू देखें, रेवेन्यू वाइज इस बिजनेस को देखें तो 1228 मिलियन डॉलर्स का बिजनेस था यूएस में 2020 तक। और अगर देखें वहां की मार्केट बढ़ रही थी 5.4 CAGR के हिसाब से। बट इंडिया में मैट्रेस इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। बहुत बड़ी का मतलब कितना बड़ी? देखिए, 14,000 करोड़ की मार्केट है अगर कोई ध्यान दे तो, और 9.6 CAGR के हिसाब से बढ़ रही है। अब अगर बेसिक लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की बात करूं कि अगर आप इस बिजनेस को शुरू कर रहे हैं तो क्या क्या रजिस्ट्रेशन और क्या क्या लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी, तो वो मैं बता देता हूँ। देखिए, एंटिटी स्ट्रक्चर आपका डिफाइन करना जरूरी है। बिजनेस जब भी आप शुरू कर रहे हैं तो आपको ये क्लैरिटी होनी जरूरी है कि आपका बिजनेस किस एंटिटी स्ट्रक्चर में बना है या बनाने वाले हैं। यदि आपने अभी तक नहीं बनाया तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप प्राइवेट लिमिटेड या LLP के फॉर्मेट में ही बिजनेस को शुरू करें। सबसे बढ़िया बिजनेस तो यही स्ट्रक्चर करता है। बट अगर आप कॉस्ट से बचना चाहते हैं तो आपका बिजनेस LLP में भी चल जाएगा। बट अगर आप प्राइवेट लिमिटेड बना सकते हैं तो उससे जरूर बनाए। प्राइवेट लिमिटेड में 2 लोगों से बन जाती है कंपनी, कोई ज्यादा कॉस्ट नहीं आती, सब कुछ आसानी से हो जाता है। GST मस्ट है अगर आप बिजनेस में पक्का बिल देना चाहते हैं। अगर आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाना चाहते हैं तो GST लेना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ISO मैंडेटरी नहीं है बट आप ले सकते हैं ISO 9001, जिससे आपके ब्रांड को एक नई तरीके की क्वालिटी मिलेगी जिसे लोग आसानी से देखेंगे। आप ट्रेडमार्क भी ले सकते हैं अगर आप अपने ब्रांड को यूनिक बनाना चाहते हैं, अपने मैट्रेस के ब्रांड को। आप ESI मैंडेटरी है अगर आपके पास 10 से ज्यादा एम्प्लॉय हैं, और PF मैंडेटरी अगर 20 से ज्यादा एम्प्लॉय हैं। आप लोकेशन के हिसाब से कोई और रेस्पेक्टिव लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट को भी पूरा कर सकते हैं। डिपेंड करेगा कि वो आपकी लोकेशन किस बेसिस पे। अगर आप ऑफलाइन बिजनेस रन करते हैं और सपोज आप किसी एरिया में हैं, ऐसे एरिया में हैं जो कमर्शियल एरिया है, तो वहां पे आपको ट्रेड लाइसेंस और शॉप एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस भी लेना पड़ सकता है। अब अगर हम आगे बात करें इस बिजनेस के बारे में तो बेसिक्स अगर इस बिजनेस के हमें क्लियर होंगे तो हम बहुत सारी चीजें कर पाएंगे। अब बेसिक्स क्लियर होने के लिए मैं बता देता हूं आपको। देखिए, सबसे ज्यादा जरूरी चीज तो ये होती है कि आपकी नीश क्या है। नीश इन द सेंस अगर मैं बोलूं कि हाँ जी नीश है मेरी, किसी भी तरीके की नीश आप रख सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर बिजनेस साइज, बिजनेस रिक्वायरमेंट। जैसे कि नीश अगर आप, हो सकता है कि आप चाइल्ड मैट्रेस बनाते हैं, हो सकता है कि आप अडल्ट मैट्रेस बना सकते हैं, हो सकता है आप एल्डर्स के लिए मैट्रेस बनाते हैं। तो ये नीश आपको डिफाइन करनी पड़ेगी जब भी आप बिजनेस शुरू करने वाले हैं। उससे पहले ट्रेड बिफोर मैन्युफैक्चर, अगर मैं बोलूं ट्रेड बिफोर मैन्युफैक्चर क्या है, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में शुरुआत में ही कूद जाएंगे तो आप अपना सारा कैश, सारा कैपिटल बर्न कर देंगे और आपके लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक वो बिजनेस हो जाएगा। तो आप, सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर आप इस बिजनेस में आ रहे हैं तो ट्रेडिंग पहले करें, देन सप्लाई करें, देन उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग में जाए। तब तक आपको बहुत नॉलेज हो चुकी होगी बहुत तरीके की, क्योंकि उस बिजनेस में आप काम कर चुके होंगे, डील कर चुके होंगे। शुरुआत से अगर आप मैन्युफैक्चर करोगे तो आपके लिए दिक्कत बढ़ जाएगी। रिलायबल सप्लायर जरूर ढूंढें, क्योंकि आप अगर खुद मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे तो आपका सप्लायर रिलायबल होना चाहिए। कोई भी टूट फूट वगैरह कोई रिटर्न ले लेना चाहिए उसको। इंटरनेट पे जाएं या होलसेल में जाएं या वेयर हाउस में जाएं, ये सब आप पे डिपेंड करता है। दैट सोनली डिपेंड्स ऑन यू।
अब अगर मैं बोलूं ये सारा बिजनेस मार्जिन का गेम है तो उसमें कोई भी दोहराई नहीं होगी। रीजन फॉर बीइंग, इस बिजनेस में सबसे बड़ी चीज अगर आप प्रॉफिट करना चाहते हैं तो आपके पास मार्जिन होने बहुत जरूरी है। मार्जिन भी इस तरीके के होने चाहिए कि आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो और आपके मार्जिन आसानी से निकलते रहे। तो लॉजिस्टिक इस बिजनेस में बहुत मैटर करती है, और लॉजिस्टिक का मतलब होता है कि आपको माल लाना और ले जाना, क्योंकि इतने बड़े मैट्रेसेस के बिजनेस में अगर आपकी कॉस्ट सबसे ज्यादा लॉजिस्टिक पे लग रही है तो आपको सबसे पहले वही कट करनी चाहिए। उसके बाद आते हैं हम स्टोरेज पे, क्योंकि इतने बड़े गद्दे या इतनी बड़ी मैट्रेसेस रखोगे कहाँ, तो रखने की जगह तो आपके पास होनी चाहिए। अगर आपने ट्रेडिंग करने के लिए गद्दे मंगा लिए और आपके पास जगह नहीं है, या आपने ऐसी जगह पे रख दिया जहां वो सेफ नहीं है, या आग लग सकती है, या बारिश आ सकती है, या कोई भी चीज उन्हें इफेक्ट कर सकती है, तो आपका बिजनेस इफेक्ट होगा। तो ये चीज ध्यान में रखें कि स्टोरेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। मार्केटिंग इज द मदर ऑफ दिस बिजनेस। अगर अब मैं बोलूं कि मार्केटिंग जो है वो इस बिजनेस की मम्मी है, और जो फाइनेंस है वो इस बिजनेस के पापा हैं, तो उसमें कोई भी दोहराई नहीं रहेगी। रीजन फॉर बीइंग, अगर आप बिजनेस करने वाले हैं या कर रहे हैं तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए, बिना मार्केटिंग के कोई भी सेल्स नहीं होती है, और बिना फाइनेंस के आप किसी भी बिजनेस को रन नहीं कर पाएंगे। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस बिजनेस को करना चाहते हैं तो आप इस चीज पे ध्यान जरूर दें। अब सबसे बड़ी बात क्या आती है, इस बिजनेस के कुछ हमें प्रॉस एंड कॉन्स तो पता होने चाहिए ना। अब सपोज हम कोई बिजनेस करने जा रहे हैं तो हमें उसके प्रॉस एंड कॉन्स नहीं पता होंगे, तो हमारा ना तो बिजनेस चलेगा, ना हमारी आगे की कोई चीज क्लियर हो पाएगी। तो मैं अगर बोलूं तो देखिए, कुछ चीजें हैं जिन पे हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज तो होती है कॉम्पिटिटर्स। अगर हमारे कॉम्पिटिटर्स को ही हम नहीं जानते, अगर हम किसी भी तरीके से अपने कॉम्पिटिटर को नहीं जान पा रहे हैं, तो हम क्या बिजनेस करेंगे। तो आपको अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में जानना जरूरी है, और इस तरीके से जानना जरूरी है कि वो आपके लिए कहीं ना कहीं हानिकारक ना हो। आपको अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में पता होना चाहिए, उनकी सेल्स स्ट्रेटजीज क्या है, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज क्या है, उनके प्राइसिंग मॉडल्स क्या है। उनके बारे में जितना आप इंफॉर्मेशन रखोगे आपके लिए वो लाभदायक है। देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत जो इस बिजनेस में आती है वो आती है लैक ऑफ आफ्टर सेल सर्विस। मतलब आपने एक बार गद्दा बेच दिया बट उसके बाद उसको सर्विस नहीं दे पा रहे हो कस्टमर को, तो वो आपका गद्दा दोबारा ना लेगा और 10 लोगों को ना लेने देगा। तो आपको सेल सर्विस के बाद आफ्टर सेल सर्विस भी ध्यान में रखनी है। अगर आप ट्रेडिंग भी कर रहे हैं तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि आप ऐसे लोगों के साथ ट्रेडिंग करें जिनकी सेल्स सर्विस, जो कि आफ्टर सेल सर्विस है, वो अच्छी होनी चाहिए। अब अगर हम आगे बात करें तो बिजनेस मॉडल, हम कई बार कंफ्यूजन में ले जाते हैं कि हाँ जी, क्या हमारा बिजनेस मॉडल ऑनलाइन होना चाहिए, ऑफलाइन होना चाहिए। देखिए, दैट इज सोली डिपेंड्स ऑन यू कि हाँ जी, आप ऑनलाइन रखना चाहते हैं, आप ऑफलाइन रखना चाहते हैं, आप किस तरीके से बिजनेस करना चाहते हैं। बिकॉज अगर हम किसी भी तरीके की कोई गलती करेंगे, और हमारे बिजनेस में अगर किसी भी तरीके की कोई गलती हो रही है, देन नुकसान सिर्फ हमें ही होगा। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हमारे को पहले से ही क्लैरिटी होनी चाहिए कि हाँ जी, हमारा बिजनेस ऑफलाइन है, ऑनलाइन है, किस तरीके से है, कैसे चल रहा है, वो सारी चीजें हमारे हाथ में होनी चाहिए। हमको इवन क्लैरिटी होनी चाहिए कि हाँ जी, हमारा जो नेक्स्ट मूव है बिजनेस का वो क्या होने वाला है। बिजनेस आइडिया लॉस इज, अगर देखूं मैं, बेसिक आइडिया लॉस क्या होता है, हम टारगेट जो है ना, ऑडियंस टारगेट नहीं कर पाते। जिनको गद्दे लेने हैं, जिनको मैट्रेस लेनी है, जिनको अच्छी तरीके से काम करना है, अगर वो ही क्लैरिटी में नहीं है किसी तरीके से, अगर हमारे लोग जिनको हम सेल कर रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं, क्लैरिटी में नहीं है, तो हम क्या करेंगे। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं, अगर आप क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हो अपने कस्टमर्स के बारे में कि हाँ जी, हमें इनके ऊपर टारगेट करना है, देन तो फिर सारा खेल ही खत्म हो जाएगा ना। सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि आपको ये चीज क्लियर करनी है कि हाँ जी, आपकी टारगेट ऑडियंस क्लियर होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग जो है ना, वो कॉस्टली ना हो किसी भी तरीके से, क्योंकि अगर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्टली हुई, और मैन्युफैक्चरिंग अगर इतनी कॉस्टली हुई कि आपके लिए दिक्कत होने वाली है, देन सबसे ज्यादा दिक्कत है। अब आप देख रहे होंगे मैं गर्मी में वीडियो थोड़ा सा बना रहा हूँ तो पसीने आ रहे हैं, तो जस्ट इग्नोर दीज थिंग्स, थोड़ी सी स्मॉल चीजें। ट्रेडिंग रिक्वायर स्किल्स। अगर आप शुरुआत में ट्रेडिंग्स में भी जाते हैं तो उसमें स्किल्स की जरूरत है। बिना स्किल्स के आप बिजनेस को नहीं कर पाओगे। तो आपको ये चीज ध्यान में रखने वाली है कि आपकी ट्रेडिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आपके पास प्रॉफिट्स क्लियर होने चाहिए, आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि हाँ जी, इस बिजनेस में इतने हिसाब से इतना प्रॉफिट आएगा और इस तरीके से आएगा। तो ये चीज ध्यान में रखना और इसको लेके ही बिजनेस आगे करना। अब मैं केस स्टडी एक छोटी सी लाया हूं आपके लिए। अगर मैं बोलूं तो बहुत छोटी सी केस स्टडी है और ज्यादा बड़ी केस स्टडी है नहीं, बट स्टिल मैं आपको बोलूंगा कि हाँ जी, केस स्टडी बहुत अच्छी है।
रीजन फॉर बीइंग, वो जो केस स्टडी है वो काफी अच्छी मेहनत के साथ मैंने बनाई है और काफी अच्छी क्लैरिटी के साथ है। तो केस स्टडी है दोस्तों फ्लो मैट्रेसेस के बारे में। फ्लो मैट्रेसेस एक नया स्टार्टअप है। गौरव जटाकिया ने इसको शुरू किया था और बहुत ही आसानी से शुरू कर लिया था, बट इसकी अगर मैं बोलूं सेल्स और रेवेन्यू मॉडल्स हम डिस्कस करेंगे। रीजन फॉर बीइंग, ये केस स्टडी है आप लोगों के लिए। अगर आप ऑनलाइन मैट्रेस बिजनेस में जाना चाहते हैं तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि किस तरीके से फ्लो मैट्रेसेस ने बहुत कम रेट पे बहुत अच्छे मैट्रेसेस प्रोवाइड करने शुरू किए और उनकी सेल्स इतनी ग्रो करी है जिसकी कोई हद नहीं। अब इनकी स्टार्टअप स्टोरी में कुछ सारे ट्विस्ट थे, कुछ सारे लेसन हैं जो हम बात करेंगे। हम सिर्फ मेन फोकस पॉइंट्स पे बात करेंगे, इसके अलावा हम बात इधर उधर नहीं करने वाले। तो पहला तो है री इंजीनियर द सप्लाई चेन टू ब्रिंग डाउन द कॉस्ट। इन्होंने इतनी अच्छी री इंजीनियरिंग करी है कि हाँ जी, इन्होंने सप्लाई चेन को इस तरीके से पलट के रख दिया है कि उसमें उन्होंने कॉस्ट को कट कर दिया है ताकि सप्लाई करने में ज्यादा पैसे ना लगे और आप आसानी से सप्लाई कर पाए और उसे अच्छी तरीके से अचीव कर पाए। दूसरी चीज, उन्होंने वारंटी को 10 साल कर दिया है। अगर किसी भी मैट्रेस की क्वालिटी इतनी अच्छी होगी कि वो 10 साल चलेगा तो ऑब्वियसली बात है लोग उसमें पैसे लगाने के लिए तैयार हो जाएंगे। उन्होंने अपना यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन इसी को रखा है। अब तीसरी चीज क्या है, इट सेल्स डायरेक्टली टू कंज्यूमर। उन्होंने मिडिलमैन को ही हटा दिया। जो मिडिलमैन जरूरत पड़ती थी, जो सप्लाई चेन मैनेज करता था, उसको हटा दिया। दे सेल डायरेक्टली टू पीपल ऑन देयर होम्स। फ्लो मैट्रेस को फाउंडेड था गौरव जटाकिया और क्षितिज के हिसाब से इन दोनों लोगों ने ही मिलकर इसे शुरू किया था। बट इन्होंने बिना किसी दिक्कत के नोवेयर से, मतलब जीरो से लेकर 18 करोड़ का रेवेन्यू सिर्फ एक साल में कमा लिया। सिर्फ एक साल में आप देख सकते हो कितनी ह्यूज मार्केट इन्होंने हिट करी होगी, कितनी मेहनत करी होगी। नाउ दे आल्सो मैनेज टू क्रिक, अगर मैं बोलूं उन्होंने क्रैक किया है फॉर्मूला कि हाँ जी गुड क्वालिटी मैट्रेसेस लाए हैं और उन्होंने ये फॉर्मूला क्रैक कर लिया कि मैट्रेस की अगर अच्छी क्वालिटी देखी जाए तो उसमें 130 टाइप्स ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स होने चाहिए। और अभी सिर्फ ये 2 तरीके के प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं जो बेस्ट सेलिंग है, एक अर्गो, एक ऑर्थो। ऑर्थो उन लोगों के लिए जिनके पैरों वगैरह में जॉइंट्स में दर्द होता है तो उनके लिए। अर्गो एक अलग तरीके का है जो सॉफ्ट होता है। तो इन्होंने काफी अच्छी तरीके से मार्केट को स्टडी किया, मार्केट को पहचाना जाना। इन्होंने एक तरीके से प्लान भी किया है कि हाँ जी ये एडजस्टेबल थिकनेस वाला पिलो लेने वाले हैं और लाने वाले हैं उसे इंडियन मार्केट्स के लिए। इसके अलावा एक और स्टार्टअप है जिसका नाम है विंक एंड नॉट। विंक एंड नॉट ने अपनी नई स्ट्रेटेजी अपनाई। उसने अपने मैट्रेसेस को रियल एस्टेट कंपनीज के पास डिस्प्ले करना शुरू किया उनके प्रोजेक्ट्स में। और अगर देखा जाए तो वेकफीट नाम की एक और कंपनी है जिसने, एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूं आपको केस स्टडी के फॉर्मेट में, इन्होंने 7 करोड़ का रेवेन्यू सिर्फ 3 साल में बना लिया और अब ये 81 करोड़ तक पहुंच चुके हैं 2019 तक। तो देखिए कितनी बड़ी मार्केट है और किस तरीके से इन्होंने लोगों ने मैनेज किया है, कितनी अच्छी लर्निंग्स लेने वाली चीजें हैं। अब अगर मैं बोलूं इन सारी केस स्टडीज से जो लर्निंग्स आती हैं अगर आप इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हो तो पहला जो लर्निंग है वो है आप ऑनलाइन चले जाओ। ऑनलाइन अगर आप नहीं गए देन आपके लिए सबसे ज्यादा दिक्कत है और बहुत ज्यादा परेशानी भी है। तो दूसरा है कॉस्ट को अगर आप देखो कि कम करो, सप्लाई चेन्स को इतना ज्यादा फिजिबल बना दो कि आपकी सप्लाई में ज्यादा पैसा लगे ही ना। तो आपने क्या करना है, आपने कॉस्ट को कट कर देना है, सप्लाई चेन्स को बहुत ज्यादा हल्का फुल्का रखना है ताकि इजिली डायरेक्ट कस्टमर्स तक आप पहुंच पाए। मिडिलमैन को खत्म कर दो। मार्केटिंग और सेल्स को इतना सटीक करो, इतना सटीक करो कि आपकी सेल्स बहुत आसानी से बिना परेशानी के आराम से हो जाए। अब उसके बाद अगर हम आते हैं तो डिफरेंट टैक्टिक्स, डिफरेंट वेज आपको फॉलो करने पड़ेंगे क्योंकि एक टैक्टिक और एक वे से आपका काम नहीं होने वाला। अब अगर मैं आगे बात करूं, देखिए बिजनेस लर्निंग्स ये सारी थी, बट बिजनेस क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जो कभी थमता नहीं है, रुकता नहीं है और कहीं भी टिकता नहीं है। तो यदि आप बिजनेस करना चाह रहे हैं मैट्रेस का तो आपको अपनी बिजनेस लर्निंग्स को बढ़ाते जाना है, इंप्रूव करते जाना है, इम्प्रोवाइज करते जाना है, जो गलतियां हो रही हैं उनको ठीक करते हुए जाना है। अगर आप इन सारे टैक्टिक्स, इन सारी प्रो लर्निंग्स के साथ आगे बढ़ेंगे तो आप अपने बिजनेस को आगे अचीव भी कर लोगे। अब अगर मैं बात करूं तो सबसे लास्ट पॉइंट आता है, हाँ जी मैं सेल्स कहां से लाऊं। अगर आप इस बिजनेस में आना चाहते हैं, इस बिजनेस को करना चाहते हैं तो सबसे बड़ी बात है, देखिए सेल्स जो है ना वो ऑनलाइन एड्स से आ सकती हैं। अगर आप ऑनलाइन अपने बिजनेस को ले जाना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन एड्स पे बहुत अच्छी महारत हासिल करवानी पड़ेगी या आपके पास कोई ऐसी टीम होनी चाहिए जो आपको ऑनलाइन एड्स में मदद करे। राइट प्रोडक्ट्स टू राइट ऑडियंस सबसे बड़ी चीज है। फोकस अप्रोच रखनी पड़ेगी। राइट प्रोडक्ट राइट ऑडियंस को नहीं दोगे तो क्या खाक जीतोगे मियां।
आपको तो बिजनेस करना है, आपको तो बिल्कुल क्लैरिटी से बिजनेस करना है। तो राइट प्रोडक्ट टू राइट ऑडियंस, फोकस अप्रोच लेके चलें। कोई जल्दबाजी नहीं है बिजनेस में आगे बढ़ने में कि हाँ जी हम कोई गलत टैक्टिक्स लें। हमें फिर सिर्फ फोकस अप्रोच रखनी है कि हाँ जी हम जिस तरीके से चल रहे हैं उस तरीके से चल रहे हैं, ज्यादा हो हल्ला ना मचाएं, सिर्फ कॉस्ट को कम करें। कोशिश करें कि हम सिर्फ वो प्रोडक्ट बेचें जिसमें हमको मुनाफा हो। सेव करें कॉस्ट को जितना हो सके, डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंच जाएं। सिंपल प्रोसेस रखें अपने बिजनेस का। कस्टमर सर्विस, आफ्टर कस्टमर सर्विस, कस्टमर सपोर्ट अच्छा होना चाहिए। आप ऑनलाइन 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 ही होने चाहिए, तभी आप इस बिजनेस में ऑफलाइन के हिसाब से पैसे बचा पाओगे और बड़ी बड़ी कंपनी से कम्पीट कर पाओगे। मैनेजमेंट आपका प्रॉपर और सिवियर होना चाहिए। जहां भी आपने अपनी मैनेजमेंट को थोड़ा सा लूज छोड़ा, आप बिजनेस में नहीं टिक पाओगे, कहीं से कहीं तक नहीं ठहर पाओगे। अब अगर मैं आगे बात करूं दोस्तों, तो वीडियो पसंद आया, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। अगर सब्सक्राइब कर रखा है, बेल बटन नहीं दबाया तो वो जरूर दबा दो। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो मैं नंबर फ्लैश कर रहा हूं और ईमेल आईडी भी। आप मुझे किसी भी क्वेरी, जैसे सपोज अगर मुझे बिजनेस शुरू करना है तो क्या करना होगा, कैसे करना होगा, और सपोज क्या क्या लाइसेंस चाहिए होंगे, कितने दिन में लाइसेंस आ जाते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या क्या सारी चीजें लगती हैं, इन सारी चीजों के बारे में मैं आपको बता दूंगा। नंबर और ईमेल फ्लैश हो रहा है, वो देख लेना आप लोग। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दें, लाइक तो बनता है, और कमेंट जरूर छोड़ के जाए। अगर आप शेयर कर सकते हैं अपने चाहे तो व्हाट्सएप ग्रुप्स में तो थैंक यू सो मच, वो भी थैंक यू के लायक है क्योंकि आप मेरी मदद कर रहे हैं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने में। और दोस्तों सबसे बड़ी चीज, ये वीडियो कहीं से कहीं तक इस ऑब्जेक्टिव से मैंने कभी नहीं बनाया था कि एक एडवर्टीजमेंट वीडियो है। ये सिर्फ एक ट्यूटोरियल वीडियो है कि किस तरीके से आप ऑनलाइन मैट्रेस के बिजनेस में आ सकते हैं और उसे अच्छे आयाम पे पहुंचा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू, रिमेन कनेक्टेड। अगर वीडियो पसंद आया हो और इस तरीके के अंदाज में पसंद आया हो तो कृपया मेरी आपसे गुजारिश है कि आप प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, रिमेन कनेक्टेड एंड नमस्कार।